फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। अभी सुबह के हो रहे हैं 5:30 और मेरा नहा धो के आ गई हूँ। आज कुछ एक्स्ट्रा काम था तो मैं जल्दी उठ गई हूँ। वैसे तो मेरी आदत है जल्दी। ये छोटी छोटी जो आदतें होती हैं फ्रेंड्स, ये हमारे काम को बहुत ईजी बना देती हैं। जैसे कि सुबह जल्दी उठना, अपने काम को ये आदत ये होती है कि सुबह जल्दी उठते हैं तो काम भी जल्दी हो जाता है। अगर हम लेट से उठते हैं हमारा काम भी लेट हो जाता है। और दूसरी बात कि आप जब कोई प्लानिंग से काम करते हैं तो आपका काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है और आपको चिड़चिड़ाहट भी नहीं होता है, फैमिली में तनाव भी नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि गृहिणी है, हम ही को ये सारी चीज़ें करने होते हैं। और इसके अलावा होता है कि जब हमारी आदत होती है पूजा पाठ करने की, तो हम बिना पूजा पाठ के कोई काम शुरू कर ही नहीं सकते हैं। अगर एक बार लाइफ में ये चीज़ें उतर जाती है तो फिर इसे निकालना नामुमकिन हो जाता है। तो मतलब एक रूटीन है कि ये काम किए बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ऐसा रूटीन बन जाता है। मतलब मेरी इन्हीं आदतों की वजह मेरे मुझे बिल्कुल भी अपने आदत की वजह से हम बहुत ही इजी अपने घर का सारा काम कर लेते हैं। जो सही करना है, कुछ बैग बनाना है, आप लोगों ने वीडियो में देखा ही है। मैं किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग नहीं करी हूँ फ्रेंड्स, कोई सीखने नहीं गई हूँ, खुद से ही करती हूँ। तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं इस तरह से समय निकाल लेती हूँ। अगर हम एक दिन पहले से नहीं प्लानिंग करते ना तो मेरा काम बहुत ही मुश्किल हो जाता और शायद नहीं कर पाते। घर में मेरे 4 ही बंदे हैं, लेकिन चारों की अपनी फरमाइश होती है। खुद ही इस तरह से दूसरों को मैं कहूँ तो सबके अपने फरमाइश होते हैं, तो चारों का अलग अलग चीज़ों को करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम पहले से ही प्लान करके रखते हैं ना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। हमें पता होता है कि इनको ये चीज़ चाहिए, उनको ये चीज़ चाहिए, तो भाई समय से पहले हम उस चीज़ को करके रख देते हैं तो हमारा काम वहीं पे ईजी हो जाता है और घर में फैमिली में तनाव भी नहीं रहता है। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं और मौसम भी बहुत ही अच्छा हो गया है। आज जी बहुत ही सुबह सुबह खूब ज्यादा बारिश हुआ और मौसम बहुत ही सुहाना है। आज आपके साथ कुछ चीजें ऐसे शेयर करने वाली हूँ जो आपके काम आ सकती है। तो सबसे पहले देखो मेरे पास है यहाँ पे ये मटकी। अभी आया था जो है निर्जला एकादशी, उसमें बहुत सारे लोग मटकी जो है जल भर के देते हैं, तो वो मटकी बेस्ट होता है। तो मैं खरीद ली थी, तो मतलब पंडित जी से खरीदा था, तो मतलब 2 खरीदा था। यहाँ पे देखिए पंडित जी के पास 2 था और हम लोगों ने तो लोटा दिया था, मतलब पीतल का, तो हमारा तो नहीं था, बट दूसरे से मैंने खरीदा था। और अब इन मटकियों को मैं क्या करूँ, बड़ा सुंदर सुंदर था, फेंकने का भी मन नहीं करेगा। फेंकना क्या, जैसे मैंने देखा था तो मैंने सोचा पंडित जी तो ले नहीं जाएंगे और इसे मैं ले लूंगी। बहुत ही प्यारे इसका बनावट है, देखिए। अब मैं इसमें लगाऊंगी अपना खूबसूरत सा प्लांट। तो चलिए इसको हम पहले पेंट करेंगे सुंदर सा, ठीक है। तो इन मटकियों को मैं पंडित जी से ही ले ली थी। तो यही नया काम मैं सोच रखी थी, मतलब कई दिनों से सोच रही थी इसको करूँगी करूँगी, लेकिन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये कि काम मैं सोच के रखती हूँ कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है, इस तरह से चीज़ें होते हैं। तो पहले तो इन मटकियों को हम सुंदर सा पेंट कर देंगे। और जो प्लांट मैं लगा रखी हूँ ना, उसमें से नए नए जो कलियाँ निकलते हैं, नए नए उसमें आते हैं, तो उसको मन करता है कि और कहीं लगा देंगे तो और ये सुंदर लगेगा। तो बस इस तरह से हमने मटकी को जो है पेंट कर दिया है। फ्रेंड्स, मुझे पेंटिंग वगैरह नहीं आती है, बट ऐसे ही मैंने इसे कर दिया है। अब आप लोग बताओगे कमेंट करके मैंने अच्छे से किया या नहीं। मुझे तो लगता है बिल्कुल भी मैंने अच्छे से नहीं किया, लेकिन हाँ ये है कि मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था ये करके, कि मतलब देखने में मुझे ये मटकी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और मैं इसे पंडित जी से जब ली थी ना तो मैंने नहीं सोचा था कि मतलब इतने अच्छे से मैं इसको कर पाऊंगी या ऐसे कर पाऊंगी। अब ये बहुत सुंदर लग रहा है और मैं इसे बहुत ही ध्यान से पेंट कर रही थी, मतलब कोई ख़राब ना हो इस तरह से सोच के कर रही थी कि मतलब पूरा फोकस मेरी मटकी पे ही थी, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। सुबह सुबह का ये समय रहा, जिसे अभी 7:30 कुछ हो लगभग हो रहे हैं। अब इन मटकियों को मैं छोड़ दूंगी जो है सूखने के लिए। ये थोड़ा सा सूख जाए, फिर इसमें मैं डालूंगी मिट्टी, फिर प्लांट लगाऊंगी। और एक चीज और मैं भूल गई थी ना, मैं इसमें होल करना भूल गई। अब देखो इतना सुंदर मैंने पेंट कर दिया है, अब अगर होल करते समय ये टूट गया तो बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। खैर अब क्या कर सकते हैं, इसमें होल करना मैं भूल गई। अब सूख जाए तब मैं उसको करती हूँ, ठीक है। और मैं एक चीज दिखाऊँ इसको, देखो मैं
बनाई थी आप लोगों के साथ, इसकी वीडियो भी शेयर करी थी। और इसमें मैं अभी मतलब ऐसे आर्टिफिशियल प्लांट लगा रखा था। अब मैं इसमें लगाऊंगी असली प्लांट, मतलब असली पौधे। इन दिनों एक हमारे यहाँ बोलते हैं लक्ष्मण बूटी, आप क्या पता नहीं क्या बोलते हैं, वो थोड़ी सी भी मिट्टी में लग जाता है, तो मैं वही इसमें लगा देती हूँ। आज थोड़ा थोड़ा सा मिट्टी इसमें डाल के और वो लगा के और मैं कहीं इसको हैंग कर लूँगी, बहुत सुंदर लगेगा। तो अब मैं जैसे ये झूमर बना रखी थी, बहुत पहले ही बनाई थी, जो आप लोगों के साथ वीडियो भी इसकी मैंने शेयर करी थी कि मतलब ये बोतल कट करके मैं बनाई थी। अभी तक मैंने इसमें आर्टिफिशियल प्लांट लगा रखा था, बट अब मैं इसमें बिल्कुल ओरिजिनल लगाऊंगी, क्योंकि ये जो लक्ष्मण बूटी होती है ना, थोड़ी सी मिट्टी में लग जाती है और ये इतना सुंदर ये बारिश के मौसम में खिलता है कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब इसे कहीं भी हम हैंग कर देंगे ना तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो सारे में थोड़ी थोड़ी मतलब एक एक मुट्ठी इसमें मिट्टी लग रही थी और मैं खुश हो रही थी देख देख कितना अच्छा लग रहा है। और जब कुछ नया सा करो ना तो मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, अच्छा लगता है। और एक चीज़ बताऊं फ्रेंड्स, जब हम आराम से काम करते हैं बिना किसी टेंशन फिक्र के करते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी हो जाता है। और कोई काम को ऐसा करिए कि मतलब जिसे कहते हैं कि हम इंजॉय कर रहे हैं, उस तरह से काम को अगर बोझ के रूप में हम लेंगे तो बिल्कुल भी हम कुछ नया कर ही नहीं पाएंगे अपनी लाइफ में। तो आलस तो सभी को आता है, लेकिन अगर हम कुछ नया करते हैं तो उसमें आलस बिल्कुल भी नहीं आता है। तो जी क्या हमने इसमें प्लांट लगा दिया, अच्छा कुछ फूल खिले हुए थे तो मैंने उसमें ला के लगा दिया कि मतलब देखो जब ये खिलेगा तो इस तरह से दिखेगा। थोड़ा थोड़ा सा फूल खिले थे, इसमें मैंने 3 तरह का फूल लगा रखा है, जैसे एक ऑरेंज है, एक वाइट, एक है मजेंटा कलर, ठीक है, मतलब गाढ़ा गुलाबी है। तो बहुत ही सुंदर ये लग रहा था इस तरह से। और जब ये अच्छे से फूल खिलेगा ना तो ये बोतल वगैरह बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, सिर्फ फूल ही फूल दिखेगा। और जब इस तरह से हो जाएगा फ्रेंड्स तो हम जरूर आपके साथ ये वीडियो शेयर करेंगे। मुझे तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी इसको बना के, और मैं इसको घुमा रही थी, ठीक है। और इसके बाद अब इस समय बज चुके हैं 10:30 और सुबह मतलब 7 बजे से मैं लग गई थी, 5 बजे मैं 6:50 वगैरह पे मैं अपने काम में लग गई थी। अब इस समय हो रहे हैं 10:30 और मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बनाऊंगी सब्जी अरबी की। तो वही पहले मैंने कुकर रख दिया है, साथ साथ प्याज पहले से भिगा के रख देती हूँ, क्योंकि प्याज भिगा के रख दो ना तो उसके छिलके जो है आसानी से हट जाते हैं और आँख में आंसू भी नहीं आता है। तो इसलिए मैं हमेशा प्याज को जो है भिगा के रख देती हूँ। और अरबी जो था उस अम्मा से मैंने छिलवा लिया था, अरबी का जो छिलका हटाना होता है ना उसको अम्मा से मैंने करवा के रख लिया था पहले से ही कि अम्मा लेट हो जाएगा आज, तो आज आप ये काम कर दीजिएगा। तो मैं छिलके और धुल के रख दी थी। तो प्याज हमने कट कर दिया फ्रेंड्स, हमने थोड़ी सी ऑयल डाला था कुकर में और इसमें डाल दिया था मेथी दाना, हींग का तड़का हर सब्जी में लगाती हूँ वही डाल दिया, और प्याज हरी मिर्ची डाल दिया। जब प्याज थोड़ा सा ना अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे गोल्डन, तब हम इसमें डालेंगे हल्दी। और मैं मिक्स मसाला रखती हूँ फ्रेंड्स, ज़्यादातर मैं मिक्स मसाले का ही इस्तेमाल करती हूँ। कोई वीडियो आपके साथ शेयर करना होता है तो उसमें मैं अलग अलग से मसाले डालती हूँ, वरना मेरा मिक्स मसाला ही रहता है। 2 टमाटर ऐड कर रही हूँ, साथ में नमक डाल दिया। टमाटर जब थोड़ा सा अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम इसमें अरबी ऐड कर देंगे। अरबी को हमने अलग से फ्राई नहीं किया है क्योंकि आज हमें हो गए हैं लेट। अगर थोड़ी सी अरबी आपने फ्राई कर लिया तो और भी अच्छी सब्जी बनती है, बट मैं बिल्कुल सिंपल से बना रही हूँ आज, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि लेट हो गया है। तो इस तरह से हमारा जो है रूटीन चलता है, और जब काम शुरू होता है ना तो एक के बाद एक काम रहता है। तो सब्जियां अच्छे से हमने भून दिया, 2-3 मिनट अरबी के डालने के बाद भुना है। अब इसमें पानी, तो पानी आप अपने हिसाब से डाल दो, जिससे कि आपको ज़्यादा तरी चाहिए होता तो थोड़ा सा ज़्यादा डालो, अगर तरी आपको कम चाहिए तो थोड़ा सा कम डालो, बस इतना ही है। अब इसे 2 से 3 सीटी आने देंगे। और यहाँ पे एक ड्रिंक बनाती हूँ बेटे के लिए। इस ड्रिंक से जो है वेट लॉस होता है, बहुत ही बढ़िया, ये मतलब वजन कम करने में बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद अब बनाऊंगी उसी के लिए मैं दलिया बनाती हूँ। अब डाइट पे बच्चे जब रहते हैं ना तो क्या होता है कि बहुत सारे चीज़ें थोड़े थोड़े से ही करते हैं। तो सब्जियाँ जितनी भी रहती है मेरे पास, सब्जी जो है शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर और लौकी, सब जितनी सब्जियाँ रहती है मेरे पास ना, सारा मैं थोड़ा थोड़ा करके इस दलिया में ज़रूर डाल देती हूँ। इससे हेल्दी हो जाता है, और बच्चों को ऐसे गाजर वगैरह दो ना तो खाते ही नहीं है। तो इस तरह से सब्जी दलिया वगैरह बना देते हैं तो वो खा लेते हैं। अब यहाँ पे जब अरबी अच्छे से हो गई
ये सब्जी हम यहाँ से हटा देंगे। थोड़ी सी इसमें धनिया की पत्ती ऐड कर देंगे। धनिया की पत्ती से ना सब्जियों में जान आ जाती है, देखने में भी सुंदर लगता है और खाने में स्वादिष्ट तो हो ही जाता है। अब हम क्या करेंगे, बनाएंगे दलिया। तो दलिया के लिए हमने सभी सब्जियां कट कर लिया है और इसके बाद दलिया बना लिया, फिर चावल मैंने चढ़ा दिया है। और फ्रेंड्स, मैं अपना काम धीरे धीरे करती रहती हूँ ना, मैं कई कुकर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं एक ही में बना लेती हूँ, क्योंकि धुलना तो हम ही को पड़ता है, इसलिए साथ साथ इस सारी चीज़ें करती रहती हूँ। किचन में जो छोटे मोटे काम रहते हैं वो भी साथ साथ मैं करती रहती हूँ। उसके बाद दलिया भी हो गया, चावल भी मैंने बना लिया, अब रोटी बना रही हूँ। तो हमारी रोटियां हो गई है। मैं पहले गाय माता के लिए रोटी यहाँ पे निकाल दूंगी। तो बस अब गाय माता के लिए रोटी तो निकाल बस गाय माता को गाय माता असली नहीं नकली है, बट मानसिक रूप से मैं गाय माता के लिए रोटियां निकाल देती हूँ। अब सबको मैंने खाना वगैरह खिला दिया। इस समय बज चुके हैं 11:30 और अब वापस से मैं अपने काम में लग गई हूँ, क्योंकि मटकियाँ जो है वो सूख गई हैं। और जैसे मैंने कहा था ना कि इसमें हमने होल करना, मैं भूल गई हूँ। तो मैं यहाँ एक टब में पानी रख रही हूँ और इसमें मटकी को इस तरह से पलट देंगे और धीरे धीरे से यहाँ पे हथौड़ी से हम मारेंगे, मतलब पेचकस लिया हमने, हथौड़ी से इस तरह से होल कर देंगे। अब आप अपने तरीके से कर लीजिएगा, जैसे कि आपको होल करने का जो सुविधा लगता है, लेकिन इस तरह से पानी में रख के ना बहुत ईजिली ये जो है इसमें होल हो जाता है। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से इसमें होल हो गया है, अलग से नहीं फूटा। और मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी कि मतलब इसमें अगर ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि मैं पहले से इसमें होल नहीं करी। अब उस होल पे मैंने एक कंकड़ डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे मिट्टी और साथ में यहाँ पे मैं लगाऊंगी जो मनी प्लांट का। मैंने कहा कि जो वाला प्लांट लगाई उसमें बड़े नए नए से कलियां आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से निकाल के और अलग बॉटल में अगर अगल बॉट में अलग आप लगा देते हो तो देखने में बहुत प्यारा लगता है। जिस कॉर्नर पे भी रखोगे वहाँ पे बहुत ही सुंदरता आ जाएगी। तो बस हम यहाँ पे 2 प्लांट दोनों में लगा दिए हैं। तो इस तरह से आज का वीडियो रहा फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।